हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। हियर इज़ अ क्विक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर चुके हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आपके सामने यहाँ पर 4 पाइल्स हैं, ठीक है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 3, दिस इज़ पाइल 4। आप वीडियो को पॉज करके अपना पाइल सिलेक्ट करके यूनिवर्स का मैसेज अपने लिए ले सकते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये मैसेज सिलेक्ट किया था, नोटिस योर ब्लेसिंग्स, तो कहीं ना कहीं आप एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में हैं। आप दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव आउटलुक होता है इंसान का, वो रखते हैं, ठीक है। आप अच्छी चीज़ों को नोट करते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों को चेरिश करते हैं। तो ये एनर्जी आपका डेफिनेटली है और इसका मतलब यही है कि आप सेंसिटिव हैं, ठीक है। स्टारफिश सेंसिटिविटी, तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप जो हैं सेंसिटिव ज़रूर हैं बट आप कमज़ोर नहीं हैं। आपकी सेंसिटिविटी जो है आपकी पावर है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऑब्जर्व करते हों आसपास का, बहुत ज़्यादा डीपली ड्रेन्ड हो जाते हों या बहुत ज़्यादा डीप ओवर थिंकिंग करने लगते हों कि लाइफ ने आपको ऐसा क्यों बनाया कि आप रैशनल एकदम प्रैक्टिकल नहीं रह सकते, ठीक है। आप सेंसिटिव हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज कमिंग थ्रू इज़ वर्दीनेस, ठीक है। आप अपने आप के अंदर झांक के देखिए, आप बहुत ही खूबसूरत, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा कि लाइफ ने आपको इतना कैपेबल बनाया है कि आप लाइफ से जुड़ सकते हैं। आप लाइफ की सेंसिटिविटीज़ से, एनर्जीज से आप लोगों को प्यार दे सकते हैं, आप कंपैशन फील कर सकते हैं। आप एक अनदर लेवल के ह्यूमन बीइंग हैं जो कि और लोगों को ऊपर उठने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग थ्रू। ओके, यहाँ पर मैंने कोई पहले से स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी, बट दिस इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू कि आप जो हैं औरों को लिफ्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि खुद को लिफ्ट करना क्या होता है, आपको पता है खुद से लड़ना क्या होता है, इसीलिए वो कंपैशन आप औरों के लिए भी फील करते हैं और आप दूसरों को भी लाइफ की सुपरफिशियल चीज़ों से हट कर, पैसा दौलत और ये सब सुपरफिशियल बातें होती हैं, ये खा लिया वो पी लिया, एक सेंसरी परसेप्शन जो होता है उनसे ऊपर उठकर एक लव के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को चाहते हैं कि वो देखें, ठीक है। क्योंकि वो आप खुद भी फील करते हैं बिकॉज यू आर सेंसिटिव, ठीक है। और अपनी ब्लेसिंग्स को नोट करते हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप वर्दी हैं हर उस खुशी के। आप एक बार अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप करके तो देखिए, आप दूसरों को लेसन्स देंगे, आप दूसरों को लाइफ की इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो अपनी सेंसिटिविटी को कभी भी आप अपनी कमज़ोरी ना समझें, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही रिमाइंड कराना चाहते थे। दिस वॉज अ शॉर्ट क्विक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ। हाय पाइल 2 जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, नरिश योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। आप अपनी बॉडी, अपनी माइंड का ख्याल रख रहे हैं। आप हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो सकता है अपनी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अपने थॉट्स को देख रहे हो कि नेगेटिव तो नहीं हो रही, और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव आउटलुक देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज कंग्रेचुलेटिंग यू ऑन दिस मेच्योरिटी, कि आप जो मेच्योरिटी दिखा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गर्ल जो है जर्नलिंग कर रही है, अपने विचार लिख रही है और इसको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने आप से जुड़ते हैं, स्पेशली सॉलिट्यूड में, शांति में, एकांत में आप अपने आप से जुड़ते हैं, वो मेच्योरिटी आपके अंदर आती है लाइफ को देखने के लिए, ठीक है। अपने आप को नरिश करने के लिए और लोगों को भी आप तभी नरिश कर पाते हैं। और आपके अंदर एक डीप लव की भावना, ठीक है, जो मेच्योर लव होता है, जो लेता नहीं है, जो मांगता नहीं है, जो देने की कोशिश करता है, ठीक है। औरों की भलाई, औरों की पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करता है, एक हम्बल एटीट्यूड, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखता है, ठीक है। वो लव आपके अंदर डीप फीलिंग्स आ रही हैं या आप लव को एम्ब्रेस कर रहे हैं, लव की हाई वाइब्रेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं और वो आपको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक मैसेज जो मेरे आ रहा है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको यूनिवर्स आपकी यूनियन से ब्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन दिस इज़ मेकिंग लाइक अ वी, ठीक है। तो विक्ट्री एक मैसेज कमिंग थ्रू कि आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको जान रहे हैं कि आप कितना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट में और
दुनिया को, लाइफ को समझने में, और आप एक हम्बल पर्सन जो बनते चले जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। मे बी कोई ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही मैसेज एक यूनिवर्स की तरफ से मुझे जो स्पेशल आ रहा है, वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं आपकी आने वाली लाइफ के लिए, जो पर्सन आप बनते चले जा रहे हैं उसके लिए। Okay, this was a short quick message from universe. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. हाय पाइल 3, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है बिलीव, तो आप डेफिनेटली बिलीवर हैं जो मिरेकल्स में, जो गॉड में और मैजिक में बिलीव करते हैं कि मिरेकल्स होते हैं, भगवान आपका साथ देते हैं जब आप अपना साथ देते हैं। और दिस इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू पाइल 2, दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, जो आज आप हैं उसे मेंटेन करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है, इसीलिए भगवान आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे एक फाउंडेशन कार्ड भी है, जबीरू फाउंडेशन। तो आप हो सकता है अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसा हो जो आप बिलीव करते हैं कि वो बहुत अच्छे से आगे टर्न आउट होगा, क्योंकि आपने उसके रिगार्डिंग बहुत मेहनत की है, आपने मे भी बहुत बातें सुनी हैं लोगों की, आपने बहुत ज़्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म भी झेला है अपने ऊपर, बट आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं दिया, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को गिरने नहीं दिया। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैसेज आपके लिए है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े रहें। आप जैसा खुद को ट्रीट करते हैं वैसे ही सब आपको ट्रीट करते हैं। नथिंग इज़ वर्थ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बाउंड्रीज वैल्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन। रिश्ते नातों में ये सब होना बहुत ही लाजमी है, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट वन शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज़। ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, और वही आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगा एज अ पर्सन। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, वो निर्धारित होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री से, ठीक है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। और अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो दैट इज़ अगेन बाउंड, वो फाउंडेशन है, वो बेसिक फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन जब बन जाता है तो उसके ऊपर अपने आप ही और चीज़ें बनती चली जाती हैं, ठीक है। वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अगर आपका है कि आपने अपनी वर्थ को नहीं गिराना है, आपने अपने आप को जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो अपने आप ही आपके लिए वो फाउंडेशन के ऊपर सब इमारतें बनती चली जाएंगी जो आपको चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स हैं। और ये बिलीव की पावर के साथ, बिलीविंग की पावर के साथ कि मिरेकल्स हैपन, गॉड सपोर्ट द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए तो आपको वो कासल, वो जो भी आप ड्रीम्स रखते हैं वो कासल तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। ओके, दिस वाज अ शॉर्ट मैसेज कमिंग थ्रू फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय पाइल 4, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है चूज़ लव, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो अपने अंदर ही लव को फाइंड आउट कर रहे हैं कि ट्री ऑफ लाइफ में, अगेन दिस इज़ अ ट्री हियर कमिंग, ट्री ऑफ लाइफ में जो मेन हार्ट ऑफ द मैटर है वो लव ही है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी रूट से कनेक्टेड रहना है तो आपको इस लव को एम्ब्रेस करना ही होगा, नहीं तो ईगो माइंड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है। आप अपने अंदर ही लव को खोज रहे हैं, ठीक है, और एक लविंग वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि यहाँ पर है इनर पीस, यू आर इनफ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की जो है जर्नल लिख रही है और उसके दिमाग में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें चल रही हैं जो वो जर्नल में उतार रही है, और यहाँ पे मेन एक अफर्मेशन है, यू आर इनफ। तो ये इनर पीस आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि इनर पीस और कहीं नहीं है, ये आप ही के अंदर है, ठीक है। उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसकी पावर को समझिए। अगर आपके मन में शांति है तो आपकी आउटर वर्ल्ड में भी शांति रहेगी। दिस इज़ अ गारंटी। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जो आप अंदर अपनी लाइफ को अज्यूम करते हैं, मानते हैं, अच्छा से चलते हैं, और वो अच्छी वाइब्रेशंस के लिए। ये नहीं कि आप गलत चीज़ों में सोच रहे हैं तो वो भी चीज़ें सही होंगी, बट उनका फल आपको बाद में मिलेगा। एक हायर वाइब्रेशन में, लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस में आप रहते हैं और आप हैप्पी रहते हैं, आपके अंदर एक पीस रहता है, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं लाइफ में वो हल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ मैसेज है, और आपने डेफिनेटली चूज़ लव ये मैसेज चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल की वाइब्रेशन पर जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, और आप एक अंदर से आपके वो लव
की रेज जो है एमिट हो रही है, जो कि यूनिवर्सल एनर्जी से एक कॉलिंग है कि आप अटैच हों, आप हाई वाइब्रेशंस में जाएं, लव को एम्ब्रेस करें। तभी मैं भी ये कार्ड जो है आपने सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपको जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा पीस लेके आने की ज़रूरत है। अगर ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ला रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप शांत हो जाइए। जो भी केओस आपकी लाइफ का है वो शांत हो जाएगा। जब आप शांत हो जाएंगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा। और शांति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर है मांटा रे प्रेजेंस। तो दिस इज़ अगेन अ स्पिरिचुअल मैसेज कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आप पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर अपने माइंड को ड्रैग कर करके प्रेजेंट मोमेंट में जब लेकर आते हैं, तब वो प्रैक्टिस करने से आपका माइंड एक क्रिएशन मोड पर आ सकता है। अगर आप पास्ट और प्रेजेंट में ही और पास्ट और फ्यूचर में ज़्यादा उलझे रहते हैं तो आप क्रिएशन की को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पास्ट में जी रहे हैं, आपका माइंड यहाँ है और आप पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, तब आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। वो पीस आपके अंदर नहीं आ सकता। तो वो इनर पीस लेके आने के लिए कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहना ज़रूरी है दिमाग का। ठीक है, लविंग वाइब्रेशन ओके है, ये आपकी बॉडी का काम है। इनर पीस आपके माइंड का काम है। एंड प्रेजेंस, दिस इज़ मैसेज फॉर योर सोल। ठीक है, आपकी स्पिरिट जो है डायरेक्ट करती है आपके माइंड को भी और आपकी बॉडी को भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अपनी थॉट्स पर और अपने इनर पीस पर। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू पाइल 4. आई होप यू लाइक्ड इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.